क्लियर है, यदि डोंगरी बांध बना तो कम से कम 350 से ज्यादा गांव विस्थापित होंगे। और हमें मुआवजा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुआवजा मुआवजा हम और दे देंगे मुआवजा सरकार। चलो, सरकार विकास ही करना चाहती है तो पानी की कोई कमी है नहीं जहाँ भेजना चाहते हो। और पानी लिफ्ट योजना जैसी कर लो ना, पश्चिम राजस्थान में लिफ्ट योजना सरकार की साफ सी नीयत है। सवाई माधोपुर करौली को उजाड़ दिया जाए, या वन विभाग के नाम से, वहाँ पानी के नाम से, और इन लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए। और भाई संविधान में ये नियत है कि जब तक ग्राम सभाएं एनओसी नहीं देती तब तक कोई भी काम नहीं कर सकते। और सरकारें ऐसा कर रही है कि कोई एनओसी दी नहीं है, बिना सहमति के ग्राम पंचायत एनओसी नहीं दे रही है, फिर भी वो जबरदस्ती से वहां बांध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी विकास, किसी को विस्थापन करके अगर उसका नाम विकास दिया जाए तो ये तो बहुत गलत बात है। कर दिया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे खबरी राजस्थान में, आपके साथ जी कलुदिया। आज मैं हूँ करौली जिले के सपोटा तहसील में। करौली और सवाई माधोपुर में जब से डूंगरी बांध प्रस्तावित हुआ, जब से सरकार ने ये कहा कि सवाई माधोपुर के अंदर खंडार तहसील में जहाँ पे डूंगरी गांव है, बुरीपाड़ी गांव है, वहां पर डूंगरी बांध बनेगा। उसके बाद में सवाई माधोपुर और करौली जिले में काफी है जो रोष है देखने को मिल रहा है। लगातार दो जून 2025 से लेकर आज फिर 31 मई 2026 है, जब से लेकर इनका आंदोलन है वो चल रहा है। 21 जनवरी को अजनोटी में एक सैकड़ा आंदोलन किया था, उसके बाद में फिर आज है सपोटा में खुशहाल सिंह बाबा के आज है जो दूसरी महापंचायत का आयोजन है वो किया गया है। पहले की पंचायतों का क्या परिणाम रहा, आज की पंचायत का क्या परिणाम रहा, सरकार से अब तक क्या क्या वार्ता हुई, सब जानकारी इनसे लेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? आशाराम मीना। आसाराम जी, आज जो महापंचायत हुई लगातार है डूंगरी बांध के विरोध में, 8-10 महापंचायत हो चुकी है, दूसरी महापंचायत खुशहाल सिंह बाबा आपके सपोर्ट राइट तहसील में हो रही है। क्या परिणाम अभी रहा है, क्या क्या सूचना है जो मिल रही है? लगातार है आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि चिंतरगांव विस्थापित होंगे, उधर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कभी 9 गांव विस्थापित होंगे, कभी 13, कभी 16। पूरा मामला क्या है? देखो, सरकार 76 क्या, मैं कह रहा हूँ 100 गांव से ज्यादा विस्थापित होंगे। सरकार सरेआम झूठ बोल रही है। कभी वो 9 गांव के लिए बोलती है, कभी वो 13 गांव के लिए बोलती है, कभी वो 16 गांव के लिए बोलती है। सरकार की जो डीपीआर बनी हुई है, 220 मीटर हाइट पर यदि डैम बनता है तो फिर भी कुछ गांव कम हो सकते हैं, लेकिन ये डैम ही 227.5 मीटर की हाइट पे बन रहा है। उसमें मैं कहता हूँ कि कम से कम सैकड़ों गांव विस्थापित होंगे। और हम सैकड़ों गांव तो बहुत दूर की बात, हम तो ये चाहते हैं, हमारी संघर्ष समिति ये चाहती है, हमारा ये क्षेत्र ये चाहता है कि एक भी गांव विस्थापित नहीं होना चाहिए। हम कोई विकास के विपरीत नहीं है, हम कोई विकास के खिलाफ नहीं है, हम कोई पानी ले जाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसा कोई काम करोगे कि हमारे क्षेत्र पर असर पड़े, बेघर हो गए, तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। और सरकार कई महीनों से हमारी सुन नहीं रही। 21 जनवरी को भी हमने ट्रैक्टर रैली का एक आयोजन किया था अजनोटी सवाई माधोपुर में। वहाँ पर ही हमारे मुकदमे दर्ज हुए थे हमारे खिलाफ, जबकि हमारे लोगों ने कोई ज्यादा उत्पाद भी नहीं किया था। उसके बावजूद भी करीब 46 आदमी पत्थरबाजी 46 आदमी ऐसे हैं जो निर्दोष थे, क्लियर कट 46 आदमी, उनको भी उन्होंने आज तक नाम नहीं निकाला। तो हमने फिर सरकार को ये ध्यान आकर्षण करने के लिए ये चेतावनी दी है, यदि आप सरकार हमें बुला ले विदिन 3 मंथ, वरना सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सरकार तो ये कह रही है सर हम विकास कर रहे हैं, 16 जिलों को है जो पानी पहुंचा रहे हैं, इससे सवाई माधोपुर और करौली जिले को भी है जो पानी मिलेगा। चलो, सरकार विकास ही करना चाहती है तो पानी की कोई कमी है नहीं जहाँ भेजना चाहते हो। और पानी लिफ्ट योजना जैसी कर लो ना, पश्चिम राजस्थान में लिफ्ट योजना सरकार की साफ सी नीयत है। सवाई माधोपुर करौली को उजाड़ दिया जाए, या वन विभाग के नाम से, वहाँ पानी के नाम से, और इन लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए और इनको विस्थापन किया जाए। विस्थापन कभी सेम नहीं होगा, सरकार कितनी भी कोशिश करे। आज सत्ता में भाजपा है, कल कांग्रेस आए, राज कोई भी हो, अगर किसी पब्लिक का विस्थापन किया गया, जबरदस्ती किसी किसान का किया गया, तो ये सैनिक कभी ना था, ना है, ना आगे रहेगा। पूर्व में भी कई केस लोगों पे लग गए, और भी अगर राजस्थान सरकार लगाना चाहती लगाए, लेकिन जन आंदोलन से हम कभी पीछे ना हटे हैं, ना कभी पीछे हटेंगे। जो लोग जन आंदोलन को खत्म कर देना चाहते हैं, जो लोग जन आंदोलन में गलत तरीके का जन आंदोलन को खत्म करने का तरीका अपना रहे हैं, वो लोग खुद इस जन आंदोलन से निकल जाएंगे। आज कई महीनों बाद मीटिंग हुई है। आसाराम जी, एक्शन साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि बीच में
केस लग गए थे, कुछ जमीनी खेती का काम था, कुछ सावों का धंधा था, इसलिए हमने नई शुरुआत की है। और एक जन आंदोलन, ये मीटिंग एक महा आंदोलन बनेगा और सरकार को अपना निर्णय सुनाना पड़ेगा। सरकार तो एक तरफ कह रही है कि सरकार है जो मुआवजा देगी, जो मकान अगर जो विस्थापित होंगे, सरकार बार बार का सरकार की तरफ से बयान आते हैं, अगर 9 गांव विस्थापित होंगे उनमें ज्यादातर बूढ़ी पहाड़ी और डूंगरी बांध है, ये विस्थापित होंगे, उसमें मुआवजा देंगे, उनको घर बना के देंगे। इस पर आप क्या करें? सरकार कुल मिला के बात है कि सरकार हमें जनता को बिल्कुल बेवकूफ समझ रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है, यदि डोंगरी बांध बना तो कम से कम 350 से ज्यादा गांव विस्थापित होंगे और हमें मुआवजा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुआवजा मुआवजा हम और दे देंगे, मुआवजा सरकार को आप दे दोगे सरकार को? बिल्कुल मुआवजा दे देंगे। हम पैदा करते हैं, किसान कौम है, किसान पैदा करते हैं, हम साल का उनको ज्यादा जरूरत पड़ रही है उनको, और मुआवजे की सरकार भूखी है तो हम दे देंगे मुआवजा उनको। लेकिन हम दुनिया की किसी भी कीमत पर हमारा अस्तित्व और हमारे जो ये है डुंगरी बांध के इलाके में जो हम रह रहे हैं, हम किसी भी कीमत पर विस्थापित नहीं होंगे और न ही इस डुंगरी बांध को हम बनने देंगे दुनिया की किसी कीमत पर। अभी पिछली 21 जनवरी को हमारा लास्ट ट्रैक्टर मार्च था। उस ट्रैक्टर मार्च में सरकार ने जानबूझकर और दोहरी रणनीति अपनाकर और सरकार ने और प्रशासन ने मिलके उस जो जिला मुख्यालय पर हमारी ट्रैक्टर रैली थी उसको जब जबरदस्ती से अजनोटी में रोक दिया और अजनोटी में से आगे नहीं जाने दिया। और फिर उसका परिणाम ये हुआ कि आपस में प्रशासन और आम जनता आमने सामने हुई। उसमें पत्थरबाजी हुई थी। पुलिस प्रशासन ने बेरहमी से लोगों के बैठे हुए जो धरियों पे लोग बैठे थे उनके बेरहमी से लठ मारे। तो प्रशासन के ऊपर भी तो पत्थर चलाए। नहीं, जो फिर क्या करेंगे, बचाव में क्या करेंगे? पुलिस ने लठ मारे, पत्थर फेंके पुलिस ने और आंसू गैस के गोले दागे, तो फिर जनता क्या करेगी बचाव में? बचाव में पत्थर तो फेंकेगी। ये हाँ, पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर लगभग मेरे मेरे खुद के ऊपर भी 2 मुकदमे दर्ज है। लगभग 65 लोगों पर हम दो पुलिस प्रशासन ने 2 एफआईआर दर्ज की है। हम एफआईआर से डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो 2 एफआईआर दर्ज किए। हम इस आंदोलन को मजबूती के साथ लड़ेंगे, चाहे हमें सैकड़ों मुकदमे खाना पड़े और जेल जाना पड़े तो हम हंसते हंसते जेल जाने को तैयार है। लेकिन हम डुंगरी बांध को दुनिया की किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे और न ही हम विस्थापित होंगे। आप क्या कहेंगे बाबा, क्या लगता है आपको? ग्राम सभा की बिना अनुमति के और बांध का निर्माण किया जा रहा है, तो ये भी तो असंवैधानिक तरीका है गवर्नमेंट का। भाई संविधान में ये नियत है कि जब तक ग्राम सभाएं एनओसी नहीं देती तब तक कोई भी काम नहीं कर सकते। और सरकारें ऐसा कर रही है कि कोई एनओसी दी नहीं है, बिना सहमति के ग्राम पंचायत एनओसी नहीं दे रही है, फिर भी वो जबरदस्ती से वहां बांध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी विकास, किसी को विस्थापन करके अगर उसका नाम विकास दिया जाए तो ये तो बहुत गलत बात है। 7 गांव क्यों, एक घर भी विस्थापन क्यों हो, विस्थापित क्यों हो? 16 जिलों को पानी भी तो पिला रहे जिलों के पानी पिलाने के लिए लिफ्ट सिस्टम है ना, लिफ्ट सिस्टम के हिसाब से पिलाओ। चंबल से लिफ्ट सिस्टम जैसे वहां से जा रहा है, भाई अपने जो है यहाँ से मंडरायल से जो जा रहा है पंप सेट के माध्यम से, उस हिसाब से दो ना, पंप सेट के माध्यम से। तो ये है कहने का मतलब, ये बिल्कुल उनकी गलत पॉलिसी है और सरकारें बिल्कुल विस्थापन के जो मूड में है, ये इनका गलत तरीका है। हम विस्थापन नहीं होंगे, मरते दम तक नहीं होंगे। जल जंगल जमीन पर हमारा मौलिक अधिकार है और हमारी संस्कृति जो यहाँ हमारे देवी देवता सारे सिस्टम है, संस्कृति हमारा कल्चर है, इसमें जिंदा पूर्वजों सदियों से यहाँ बचते आ रहे हैं, उनको उजाड़ने का उनका मौलिक अधिकार ही नहीं बढ़ता है। इसलिए हम विस्थापन किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। मुआवजा कोई मायने नहीं रखता, हम यहाँ जैसे भी यही रहेंगे। देख लीजिए, डूंगरी बांध को लेकर है जो एक तरफ तो सरकार है, एक तरफ सवाई माधोपुर और करौली जिले की जनता है जो है सरकार की तरफ से बार बार बयान आते हैं कि डूंगरी बांध बनेगा, 9 गांव विस्थापित होंगे। और इन दोनों जिलों की जनता है वो लगातार है महापंचायत करती रहती है और विरोध कर रही है। आज भी इसी को विरोध को लेकर है जो सपोर्ट तहसील के खुशहाल सिंह बाबा के यहाँ महापंचायत हुई। आप हमारे खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।